हमारे पास दो ही पार्ट की फॉर्म जो दे रखी थी, पहला जो फॉर्म दे रखी है वो k टाइम्स ऑफ एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो k हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। और दूसरी मेरे पास जो फॉर्म दे रखी थी उसमें दो मेरे पास फंक्शन होंगे और बीच में प्लस माइनस लगा होगा और dx के रेस्पेक्ट में होगी, उनको अलग अलग करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आते हैं मेन काम पर, हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या, इसकी भी हमारे पास फॉर्म के पार्ट होते हैं। सर कौन कितने पार्ट होते हैं, तो पार्ट होते हैं बेटा कितने, 64। अब यहां से इंटीग्रेशन मेन स्टार्ट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में उसको दो नाम दिए गए हैं। कौन सा, एक नाम दिया गया है लविंग इंटीग्रेट, बिल्कुल मेरी लैंग्वेज में, ठीक है, बुक की लैंग्वेज नहीं है कि तुम स्कूल में जाके बोलो और फिर पिटाई खाओ। और दूसरी जो होती है लविंग फॉर्म, मतलब अब आपको प्यार होने वाला है, किससे प्यार होने वाला है, वेरिएबल से, साथ में आपका इंटीग्रेशन से, पूरा पूरा। उसकी तरफ क्यों देख रहा है क्या आदमी यार। अब सर लविंग इंटीग्रेट क्या होता है, बच्चे शांत, बता, मैं पिटाई लगा दूं, बता दे तू, कह दे। हाँ सर, लविंग इंटीग्रेट क्या होता है बेटा, लविंग इंटीग्रेट में 32 होते हैं आपके पास, इसमें कितनी होती हैं, 32 होती हैं, तो टोटल मिलकर कितनी बन जाएंगी, 64 हो जाएंगी। सर कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, अब बेटा बोर्ड पे देखो, इसको रब करेंगे। पहली फॉर्म पे चलते हैं हम, चलते हैं कहां पर, लविंग इंटीग्रल पर, प्यार मोहब्बत की बात है। सबसे पहले क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये हमारा लविंग इंटीग्रेट में पहली फॉर्म है। कितनी आएंगी यहां पर, 32 आएंगी ना, तो 32 में से सबसे पहले ये है। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओहो सर ये c क्यों लगा रहे हो, अब सी का भी बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि सी लगता क्यों है, कुछ बताया हो या ना बताया हो टीचर्स ने, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि सी का मतलब क्या है, ठीक है। सी को देखो, जैसे आपका कोई फंक्शन होता था डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन जब आप करते थे, ए शांत, dy ओवर dx एफ एक्स प्लस सी, जब आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और सी मेरा यहां पर कांस्टेंट है, और सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इतना समझ में आ गया अच्छे से। सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कि सर डिफरेंशिएशन ऐसा एक फंक्शन है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वापस ही आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको लौट कर क्या मिल जाना चाहिए, यही नंबर मिल जाना चाहिए, तो आपका ये मिल जाएगा एफ एक्स प्लस सी, इसीलिए इसको सी को लगाते हैं, क्या सी की जगह पर आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपका कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसीलिए अगर आप सी को नहीं लगाओगे तो उसको मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं मैथमेटिकल क्राइम। मैथमेटिकल और क्राइम पक्का होता है अगर सी नहीं होता, ध्यान रखना, अगर बोर्ड में आपने सी नहीं लगाया तो पक्का नंबर कटेंगे आपके, आंसर आ गया और सी नहीं लगाया साथ में कांस्टेंट तो नंबर कट जाएगा, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब भी बताऊंगा। ये समझ में आ गया। अब दूसरी आओ, सर लविंग इंटीग्रेट फॉर्म पे चल रहे हैं तो ये दूसरा नंबर, दूसरे नंबर का क्या है भाई, अब मेरे पास होगा e की पावर x dx, बताओ आंसर, e की पावर x प्लस डी। तीसरा बताओ भाई, फटाफट फटाफट, ये हो गया, ये हो गया कांस्टेंट, अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट और dx दे रखा है तो आंसर हो जाएगा, वेरी गुड बॉय, प्लस सी, अगर सी नहीं लगाया तो मैथमेटिकल क्राइम। सर फोर्थ पे आओ, आपका होगा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन, बहुत सुंदर, माइनस कोस एक्स प्लस सी। आ जाओ फिफ्थ पे आ जाओ, सर कितनी हो गई, 32 में से गायब होती जा रही है, 5 तो निकल गई, यही होती है लविंग इंटीग्रेट, समझ गए सर, ये तो फॉर्मूले होते हैं, एक ही चीज है भाई, बच्चों को समझाने का तरीका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे, सर साइन एक्स डीएक्स का माइनस कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, जरा रफ करो, पहले आप नोट करो फिर मैं रफ करता हूं, जल्दी करो। आपके पास 6 वाली जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पास लविंग इंटीग्रेट है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स,
तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ में क्या लगाएंगे, प्लस सी। अब आया 7वां नंबर, बता बेटा। अब चलेंगे कहां पर, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, बताओ आंसर। माइनस का कोट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नोट करो फटाफट फटाफट। 8th वाले पे आ जाओ सर। 1/x dx क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। चलते जाओ जल्दी जल्दी। 9th नंबर, 9 नंबर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखो बेटा फटाफट फटाफट। 10 इनवर्स एक्स प्लस, लिखो 10 नंबर, माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का कर लो पहले, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस। नेक्स्ट करो, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। नेक्स्ट आपका ये रखा है 12, बताओ भाई क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। बता भाई क्या आएगा बेटा, कौन कह रहा है, सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट आ जाओ, 12 हो गई, 13 कौन सा आएगा, माइनस का 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। ये हो जाएगी आपकी कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। जिसमें सी नहीं लिखा वो गलत, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन का साइन माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आपका होता है कौन सा, कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। नोट कर, लिखो सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x क्या होता है, ए सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स इंटू डी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक एक्स प्लस सी। 17 साथ में है बेटा, माइनस, अब यहां पर लिखेंगे कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स डीएक्स। इसका आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। लिखते जाओ, 17 हो गए, आगे बढ़ो। कौन सा, वो कुछ आपकी ऐसी फॉर्म है, जब तक आप उसको मेथड नहीं जानोगे तब तक आप उसको निकाल नहीं पाओगे किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो आप इसको देखो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया सपोज दैट ये क्या है, लविंग लीनियर। सर लविंग लीनियर क्या पॉइंट है, ये पूरे चैप्टर में आपसे मैं बोलूंगा, बार बार बोलूंगा लविंग लीनियर, क्योंकि आपको अब पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन में लीनियर से प्यार करना है। लीनियर का मतलब है एक्स की पावर 1, और एफ एक्स फंक्शन में आपको दे रखा है बेटा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखेंगे तो आपको दे रखा है 2x प्लस 3, और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। अगर आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आप मान के चलेंगे इस फंक्शन को पूरे को 2x प्लस 3 को x मान लो 2 मिनट के लिए। अगर आप इसको x मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 1/x, और 1/x का क्या हो जाता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log x होता है, तो log x के लिए आपको करना पड़ेगा, log तो लिख दो सर, x की जगह पर आपका आ जाएगा 2x प्लस 3। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन उसमें करते थे तो हमारा 2x प्लस 3 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता था तो सर डिफरेंशिएशन करने पर यहां पर क्या आ जाता था, 2 आ जाता था। डिफरेंशिएशन करूं तो मैं साथ में चेन रूल से x का मल्टीप्लाई होता था, चेन रूल x का भी डिफरेंशिएशन होता था तो 1 हो जाता था। लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसमें हो जाएगा डिवाइड, उल्टा। तो क्या करेंगे, log 2x प्लस 3 होल डिवाइड 2x प्लस 3 का ही यहां पर डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन कहां होगा, डिवाइड में। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3, यही आंसर है।